पिछले क्लास में हम लोग एवरेज शुरू किए हुए थे, ठीक है, एवरेज का टॉपिक्स पढ़ रहे थे। तो एवरेज के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि एवरेज होता क्या है, तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम का 3 फॉर्मूला है और ये सम कहां लागू होगा, नोट कीजिएगा कि सम तभी होगा जब कंसेक्यूटिव नंबर्स या सीक्वेंस, कंसेक्यूटिव भी बोल सकते हैं और दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं, सीक्वेंस इन एपी में हो, ठीक है। पहला कंसेक्यूटिव लगातार हो या सीक्वेंस इन एपी में हो, सीक्वेंस में हो, इन नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, एपी में हो, सीक्वेंस और वो भी एपी में हो, तब ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी एवरेज से ये दो और फॉर्मूला निकल सकता है। पहला सम निकालने के लिए सम इज इक्वल टू n टाइम्स एवरेज, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स टाइम्स एवरेज, और दूसरा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय एवरेज। तो ये दो फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया है ये। और तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर था, तो सम का फॉर्मूला हमको पता है n by 2 a plus l। अब नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरू होगा, 1 2 3 और कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। तो यहां पे पुट करते हैं n, तो एज इट इज रहेगा n by 2, a की जगह पे 1 प्लस l, लास्ट टर्म क्या है मेरा n होगा, n टर्म ही लास्ट टर्म होगा, यहां पे n लिख देंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या है मेरा, n 1 plus n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का ये फॉर्मूला है। आज हम लोग देखेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, ठीक है। तो पहला n ऑड नंबर का सम क्या होगा, तो एक बार हम लोग देखते हैं 1 3 5 7 9, इसका सम निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले 3 का निकालते हैं, 1 3 5, सिर्फ इसका सम निकालते हैं। तो 1 3 5 को हम क्या कर सकते हैं, इसके बीच में प्लस कर देंगे और डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज आएगा 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, तो 9 by 3 यानी 3 आया, ठीक है। दूसरा अगर 5 टर्म का निकालते हैं तो इन सब को प्लस कर देंगे हम लोग और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 5, टोटल नंबर ऑफ 5, तो एवरेज आएगा 9 प्लस 1 10, 10 20 और 5 25 अपॉन 5, यानी आंसर आएगा मेरा 5। तो आप एक चीज देख रहे हैं, जो मिडिल टर्म होगा वही आएगा। यहाँ पे नोट कीजिएगा सारे के सारे टर्म को आइदर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सब कंसेक्यूटिव होना चाहिए, तभी उसका मिडिल टर्म को हम लोग चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीवेयर, यहाँ पे नोट करना है, मतलब रिटेन इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। पहला तो असेंडिंग और डिसेंडिंग होगा और दूसरा यहां पे होगा पहला सेकंड कि आर इन अ सीक्वेंस एपी या कंसेक्यूटिव टर्म होगा, तभी हम लोग इस तरीके से ये रूल वहां पे लगा सकते हैं कि सबका बीच का टर्म हम लोग क्या बनाएंगे कि यही इसका मेरा एवरेज निकलेगा। अगर हम लोग को दे दिया 1 3 5 7 9 11, ठीक है। अब बोलेगा हमको कि बताइए इन 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का मेरा एवरेज क्या निकलेगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए खुद से बनाने का। होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और ट्राई भी किया होगा बनाने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सम करके निकालते हैं डायरेक्ट। एवरेज इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7
डिवाइडेड बाय, कितने से डिवाइड करेंगे, कितना नंबर टर्म है 6, ठीक है। करके देखते हैं एक बार। 11 9 प्लस 1 आया आपका 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 10 35 और 1 36, 36 डिवाइडेड बाय 6, यानी एवरेज आ रहा है 6। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे तो कहीं पे 6 है नहीं, तो हम लोगों ने क्या बताया था, एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है, ठीक है। तो ऐसा टर्म जो बीच में है, तो 6 का आधा कर देंगे 3, यानी 3 इस साइड रहे और 3 इस साइड रहे, तो बीच में क्या आएगा, 5 और 7 के बीच में 6 आ रहा है, ठीक है। तो 6 इसका क्या निकला, मेरा एवरेज निकला। यानी हम लोग देख रहे हैं जितना भी टर्म पूछ रहा है निकालने का, वही इसका एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि सम ऑफ एन ऑड नंबर, सॉरी सम नहीं लिखना चाहिए था, सॉरी, एवरेज ऑफ एन ऑड नंबर क्या आएगा मेरा, एन आएगा। और अगर बोल देता हमको कि एवरेज ऑफ एन इवन नंबर, तो क्या ये भी एन आता, ये आता मेरा एन प्लस 1, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहां से शुरू करेंगे, देखेंगे कि कैसे एन आ रहा है और कैसे एन प्लस आ रहा है, फिर इसका सम क्या आएगा, ठीक है। इसका सम क्या आएगा, ऑड का, और इवन का सम क्या आएगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको फिर से रिकैप कीजिए, दोनों को पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, इन दोनों का एवरेज कैसे आ रहा है और सम उसका क्या आ रहा है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।